दोस्तों मैं आपके सामने एक प्रोग्राम पेश करने जा रहा हूं जिसमें मैं ले रहा हूं 2 राउटर और एक अपने पास 2 कंप्यूटर्स। उनको कैसे कनेक्ट करेंगे आप, इसके लिए जनरल कोडिंग, कैसे उसका आईपी रूट देंगे, कैसे उसका आईपी प्रोवाइड करेंगे आप, और कैसे उसका पिंग करके देखेंगे तो कि अपने पास जो पैकेट है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फर्स्ट अपने पास सबसे पहले 2 राउटर लेते हैं। कोई भी राउटर ले लीजिए आप। मैंने 2911 राउटर ले लिया 2 जगह। एक राउटर ये ले लिया एंड अगेन एक और राउटर ले लेता हूँ। मैं आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ठीक है। 2 राउटर ले लिया, सेम राउटर है इसलिए अपने पास सेम राउटर, मतलब राउटर अगर राउटर सेम है इट लाइक दो राउटर 2911 हो चाहे राउटर 1941 हो। अगर राउटर टू राउटर है तो इसमें हमेशा क्रॉस केबल लगाते हैं। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये जो होती है क्रॉस केबल लगती है। और अगर डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो उसमें लगती है स्ट्रेट केबल। उसमें कोई से पोर्ट ले सकते हैं आप, यहाँ से G0Y से उठा के और यहाँ से अपने पास G0Y0 पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है अपने पास, अगर आप सिंगल पीसी दोनों से कनेक्ट कर देते हैं कि इधर भी पहले राउटर पे भी आपने सिंगल पीसी ले लिया एंड दूसरे राउटर पे भी सिंगल पीसी ले लिया, तो इसका एक एग्जांपल ये होता है कि आप ले सकते हैं इधर से एन डिवाइसेस ली, 1 कंप्यूटर लगाया एंड 1 कंप्यूटर लगा दिया, दूसरा तो फिर से एक कंप्यूटर लिया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से एक केबल अपने पास सबसे पहले केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। लाइक मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप पीसी लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं इस जगह किसी भी पीसी की जगह, तो आप उस जगह क्रॉस केबल प्लस स्ट्रेट केबल दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आप उस जगह अपने पास पीसी यूज कर रहे हैं तो उस जगह ओनली क्रॉस केबल ही यूज करेंगे। इस चीज़ का पर्टिकुलर ध्यान रखना आप। तो अपने पास क्रॉस केबल मैंने ले ली, यहाँ से क्रॉस केबल यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से लगा दिया है। कोई से भी पोर्ट पे आप लगा सकते हैं। 0Y1 पोर्ट मोड लगा दिया और पास इंटरनेट 0.1 ले लिया। 10 अपने पास इधर से भी यही कर दिया, सेम स्टेज यहाँ से लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद करना क्या हुआ, आपको पहला राउटर लेना है। पहले राउटर पे आपको CLI कमांड लाइन इंटरफेस पॉइंट पे जाना है। उस पर क्या करना है, सबसे पहले एन दबा देना है, ठीक है। तो उसको सबसे पहली जो कमांड होती है वो इनेबल होती है। इनेबल के बाद अपने पास किसी भी चीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर पे CONMT होता है, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसके बाद अपने पास जो 2 इंटरफेस है, आपको पता है कि आपके पास G0Y0 एंड G0Y0 2 इंटरफेस है। इस पोर्ट का IP देना आपको और इस पोर्ट का IP देना है। तो अपने पास कैसे इस IP प्रोवाइड करनी है, मान लो इसका मैं बता देता हूँ। INT इंटरफेस जिस पॉइंट को ले रहे हैं G0Y0, ठीक है, एंटर कर दिया तो IP, अब IP उस पॉइंट के लिए अपन IP ले रहे हैं तो 192, जैसे IP कोई भी नेटवर्क आपने लिया 192.168.1.0 आपने नेटवर्क ले लिया, तो पहले राउटर के लिए G0Y0 पॉइंट पे होगा 1.1 एंड दूसरे राउटर के लिए सेम G0Y0 पे होगा 1.2। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे और सबनेट मार्क्स आप लगाएंगे 255.255.255.0 और इसी लिंक्स को हाई या अप्स करने के लिए क्या करेंगे, नो SHO में बताता हूँ कंटिन्यू 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0 एंटर कर दिया। अब इसको हाई अप करने के लिए नो SHO आप कर सकते हैं, ठीक है। अप हो गया, आप देख रहे होंगे कि चेंजेस स्टेज टू अप हो गया। ये अपने पास पहले ये लाइट जो थी अपने पास लाइट अभी रेड है। रेड क्यों है, क्योंकि अपने पास उस लिंक की दूसरे राउटर की अपने IP दी है। अभी इसी राउटर का दूसरा पोर्ट बच रहा है अपने पास, इंटरफेस G0Y1, उस पोर्ट का IP दे देता है INT G0Y1 आप दे दिया। उसके लिए आप जैसे इस पोर्ट के लिए आपने नेटवर्क ले लिया 192.168.10.0, तो इसका गेटवे हमेशा यहाँ लेते हैं। गेटवे के तौर पे आप 10.1 यूज कर सकते हैं। तो 192.168.10.1 आपने गेटवे ले लिया। इससे पहले डायरेक्ट लिखेंगे IP ऐड 192.168.10.1 स्पेस 255.255.0 नेक्स्ट में नो SHO कर देंगे। ये अप हो गया अपन नेटवर्क, देन एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद सेम स्टेज अपने पर। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये पहला पॉइंट अप हो गया हुआ क्योंकि ये कंप्यूटर इस राउटर G0Y1 पे पोर्ट पे अप हो चुका है।
अब दूसरे राउटर पहुँचेंगे अपने पास। इसका नाम भी आप राउटर पर दे सकते हैं, पहले वाले राउटर का, जैसे इसका नाम HOR1 लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो राउटर का नाम लिख सकते हैं। और इसको एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के बाद अगर आपको रीड होम फ्लैश मेमोरी में इसको सेव करना है तो WR करके आप इसको सेव कर सकते हैं। दूसरा जो आपने कमांड लिखी है इसको चेक करना है तो SHOWRUN करके आप देख सकते हैं, देखेंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे IP G0Y0 पे आपने कमांड लिखी थी 192.193 अपने पास दिस 0Y1 पोर्ट पे आपने ये कमांड लिखी थी। उसके बाद पूरा कमांड अपने पास ये हो गया, ठीक है। एंड दूसरा आप चलेंगे सेकंड राउटर पे। सेकंड राउटर पर वही CLI इंटरफेस पे जाएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस पे नो कर दिया। नो करने के बाद सबसे पहले किसी भी राउटर का फर्स्ट मेन पार्ट होता है उसको इनेबल करना है। इनेबल कर लिया। इनेबल के बाद COMT करेंगे। COMT के बाद IP करेंगे, ऐड करेंगे। वहाँ आपको पता है उस राउटर पे आपने एक G0Y0 पोर्ट के लिए नेटवर्क था आपका 192.168.1.0, उस पोर्ट के लिए 1.1 लिया है, तो इस पोर्ट के लिए G0Y0 के लिए 1.2 होगा। पोर्ट पे डिपेंड करता है, पोर्ट आपका राउटर टू राउटर कौन सा कनेक्टेड है। मान लो इस राउटर पे आपका कनेक्टेड G0Y0, उस राउटर पे आपका G0Y1 है, तो पोर्ट नंबर आपको याद रखना होगा। ये चीज़ का मेन फोकस है कि ये नहीं कि आपको G0Y0 पे ही कुछ यही करना है। तो 192.168.1.2 255.255.010 इसमें गलती क्या है। हाँ, सबसे पहले इंटरफेस आपने नहीं लिया, INT G0Y0 आपने एंटर कर दिया। उसके बाद IP ऐड 192.168.1.2 इस पर 255.255.0 एंटर कर दिया। उसके बाद नो SHU कर दिया, ठीक। अब आ गया आपका सिस्टम। अब नीचे वाला गेटवे का है आपके पास, नीचे वाला गेटवे देख रहे हैं आप, G0Y1 के लिए पोर्ट के लिए देंगे, दूसरे राउटर के लिए, तो INT कर दीजिए आप, G0Y1 डाल दीजिए। इसके लिए IP मान लो आपने ले ली 192.168.20.0 नेटवर्क, पूरा नेटवर्क ले लिया, और सिस्टम की IP ले लिया आपने 10.20.2 एंड गेटवे ले लिया 20.1। तो इसके लिए इस पोर्ट के लिए आप क्या IP लोगे, इस पोर्ट के लिए IP लेंगे आपका गेटवे। तो आप समझ होंगे 192.168.20.1 गेटवे हो गया आपका 255.255.255.0 डाल दिया। आप वापस एक चीज़ है, आपने ऐड नहीं किया, IP के साथ ऐड भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एरर का भी पता चलता रहे। तो ये डाल दिया, नो SHU एग्जिट कर दिया, आप हो गया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। वापस एग्जिट कर दिया और WR कर दिया, ठीक है। जनरल, ये अपने पास जनरल उसका रूट का प्रोग्राम है। उसके बाद करने के बाद आपने सिस्टम की IP दे दी। सिस्टम में जाने के बाद आप डेस्कटॉप पे टिक करोगे। डेस्कटॉप पे टिक करने के बाद IP कॉन्फ़िग में जाओगे तो यहाँ आप IP लिखोगे, क्योंकि इस सिस्टम की IP मान लो आपने दी है 192.168.10.2, क्योंकि गेटवे लिया आपने 10.1 इसके लिए और नेटवर्क लिया 10.0। तो आप समझ गए होंगे मेरा बात, 192.168.10.1, ठीक है। ऐसे दूसरा राउटर पकड़ेंगे, दूसरे राउटर का डेस्कटॉप पर टिक करेंगे, IP कॉन्फ़िग में जाएंगे 192.168.20.2 इसके लिए 20.0 नेटवर्क लिया है, 20.1 आपका गेटवे हो गया। तो आप समझ गए दूसरा में 192.168.20.1, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए। अब आप चेक करेंगे कि आपका पिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा, और क्यों नहीं जा रहा है तो आपका ये पिंग क्यों नहीं जा रहा है। 192.168 सामने वाले जो डेस्टिनेशन है उसकी आप IP डालेंगे 192.168.20.1 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ये क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, आपने उसको रूट नहीं दिया, क्योंकि राउट आप लगाना है तो राउट का मेन उद्देश्य है रूट देना। विद आप दो सिस्टम वैसे भी लगा रहे हैं, तो अपने पास एक्चुअली क्या होता है, राउटर 1 से आपके पास दो नेटवर्क कनेक्टेड है 10.0 एंड 1.0, पर अपने पास 20.0 थोड़ी ना। ऐसे राउटर
टू के पास आपके पास 20.0 नेटवर्क कनेक्टेड है, 1.0 है, लेकिन 10.0 थोड़ी कनेक्टेड है। तो ये आप कनेक्ट कैसे करेंगे? तो वापस पहले राउटर पे जाएंगे आप। पहले राउटर पे जाने के बाद कंट्रोल सी डायरेक्ट करके CONFT कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। कॉन्फ़िग में जाके IP ROUT राउट, इसमें आप डिफ़ॉल्ट रूट दे सकते हैं 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस आपका इसका एंड पॉइंट। मान लो आप पहले 10.0 वाले राउटर के लिए दे रहे हैं, 10.0 वाले नेटवर्क के लिए आप रूट दे रहे हैं पहले राउटर पे, तो इसका जो एंड पॉइंट होगा हमेशा राउटर 2 के लिए तो वो होगा 1.2 राउटर 2। तो इसका जैसे अपने पास और दूसरे पहले राउटर पे आप काम कर रहे हैं, तो पहले राउटर का नॉट मीन्स नॉट आप समझ ही होंगे, 1.2 देंगे 192.168.1.2 दे दिए इसका एंड पॉइंट। ठीक है, एग्जिट कर दीजिए, वापस राउटर 2 पे चल जाइए, वापस वही कॉन्फ़िगर टी कर दिया, कॉन्फ़िगर IP रूट दे दिया अपने, डिफ़ॉल्ट रूट कहलाते हैं ये जो मैं दे रहा हूँ। इसमें आपको लिखने की नहीं पड़े, ज़रूरत नहीं होगी IP की, इसमें आप डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। तो लास्ट का एंड पॉइंट का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको इसका 20.0 नेटवर्क के लिए एंड पॉइंट जो होगा 1.1 होगा, क्योंकि अपने पर ये राउटर 1.1 से कनेक्टेड भी है और 20 से भी कनेक्टेड है। तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा 192.168.1.1। एंटर कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए, एग्जिट करने के बाद रीड कर दीजिए। अब आप पिंग कराइए, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका सिस्टम। तो पिंग करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, यहाँ से पिंग कीजिए 192.168 पहले राउटर पर जो सिस्टम कनेक्टेड है उसकी IP डालिए .10.2 ये आपने हटाइए। अब आप देखेंगे कि यहाँ इजीली आपका ये सिस्टम पिंग करने लगेगा थोड़ी देर में। आप देखेंगे कि पहले यही पिंग नहीं हो रहा था, लेकिन अब कैसे पिंग हो गया। तो इसमें आप चेक कर रहे होंगे कि आपके पहले आपका सेंड तो आ रहा था लेकिन रिसीव नहीं आ रहा था, तो लॉस्ट 100% हो रहा था पहले, अब लॉस्ट 0%, मतलब आपका डाटा पैकेट पहुंच चुका है। और नहीं भी में आप वो भी ले सकते हैं, पैकेट भी ले सकते हैं। पैकेट चेक करने के लिए ये आपका पैकेट 2 जगह मैंने पहुंचा दिया, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक कीजिए, ऑटो कैप्चर प्ले में कर दीजिए, आपका पैकेट पता लग जाएगा कि अगर आपका टिक या सही का निशान आता है तो इसका मतलब आपका पैकेट यहाँ पहुँच रहा है। अगर आपका निशान नहीं आता है टिक का तो आप समझेंगे, तो ये आपका जनरल IP का तो राउटर लेके आप किसी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम पे और IP प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ IP लिख देता हूँ। ये आपकी IP है 192.168.1.0 नेटवर्क हो गया। ये आपका नेटवर्क हो 192.168.10.0 नेटवर्क हो गया। ये आपका नेटवर्क है 192.168.20.0 नेटवर्क हो गया। सिस्टम की IP हो गई आपकी 192.168.10.2। सिस्टम की IP होगी 192.168.20.2 नेटवर्क हो गया। ये पूरा मैंने नेटवर्क कर दिया, तो इसका अपने पास 1.1 कर देना, इसका 1.2 आपने कर ही दिया, तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप, और साथ में आपको लगता है कि मैंने ये तो काम कर दिया, लेकिन आपने बस जो रूट दिए हैं कि रूट कैसे चेक करेंगे, तो किसी भी राउटर पे आप टिक करोगे, टिक कैसे करोगे, इस पर चले गए, इसके बाद राउटर 1 में कर दिया। राउटर 1 पे जाने पर SHIPROUTE रूट, तो रूट चेक करने के लिए आपका जो शो होगा रूट वो X नाम से होगा। डिफ़ॉल्ट रूट लिया आपने 0.0.0.0। इस पॉइंट पे एंड पॉइंट क्या लिया था, राउटर 2 का एंड पॉइंट था 1.2, जिससे आपकी एंट्री होगी। तो ये एक सिंपल एक प्रोग्राम है। ऐसे ही राउटर 2 पे भी चेक कर लीजिए SHIP रूट, यहाँ पे भी स्टेटिंग में देखिए, ये आपकी राउटर 2 के लिए एंड पॉइंट, इसका राउटर 1 का एंड पॉइंट क्या होगा 1.14 नेटवर्क 10 के लिए।
तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं और पिक कर सकते हैं। तो ये अपने पास सिंपल एक स्टैटिक का IP रूट प्रोग्राम हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मैं ऐसे अच्छी कोडिंग के वीडियो में आपको अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। ओके।